अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग? मैं खूब और आपकी खैरियत नेक मतलूब। और ये जो आप फ्रूट्स देख रहे हैं तो मैं इनकी ऑटोप्सी करने लगी थी, तो मैंने सोचा कि जो मैंने इनका पोस्टमार्टम करना है तो वो मैं आपको भी दिखा दूँ। और ये क्यों करना है ये भी मैं आपको बताती हूँ। वजह ये है कि मेरी भतीजी आई हुई थी तो मैंने उसकी दावत करनी थी, मतलब उसका खाना था। तो मैंने सोचा कि साथ में थोड़ा सा ना फ्रूट सैलेड बना लेती हूँ। पहले मैंने ये सोचा कि मैं इसमें मायोनीज़ और वो क्या उसे कहते हैं क्रीम वगैरह डाल के तो थोड़ा रशियन सैलड की इसको लुक दे देती हूँ। तो हुआ यूँ कि वो कहते हैं ना कि जब ज़्यादा बारिश होती है तो ज़्यादा पानी आता है और जब ज़्यादा पानी आता है तो कहाँ पे टांग जाती हैं। तो बाहर इतना पानी था कि मैं लेने के लिए जा ही ना सकी क्रीम श्रीम और इस किस्म की चीज़ें। तो फिर मैंने कहा चले फ्रूट सैलेड ही बना लेती हूँ। और जी ये जो मेरे हाथ में आप अंगूर देख रहे हैं ना, तो ये जन्नत का फल है। तो मैंने सोचा कि जन्नत में तो पता नहीं कब जाना है, जाना भी है कि पता नहीं नहीं जाना, अल्लाह खैर लेके जाए। तो चलें जब तक जन्नत में नहीं जाना तो जन्नत का फ्रूट क्यों ना खाया जाए। तो फिर वो कहते हैं कि कतरे कतरे से दरिया बनता है, तो मैंने कहा फिर इनको कतरा कतरा तोड़ के तो मैं इसमें डालती हूँ, मतलब कि इनकी डंडियाँ जो हैं वो मैं उतार दूँ। और इसमें आप छोटे मोटे बड़े छोटे मतलब निके मोटे हर किस्म के अंगूर देख सकते हैं, क्योंकि हमारे फ्रूट्स वालों की आदत है कि वो सज्जी दिखा के खब्बी ज़रूर मारते हैं, कहने के बावजूद कि पाई आ वाला पाई, उसके बावजूद वो उसमें कोई ना कोई ऐसी काम कर ही जाते हैं। अब मैं उनको क्या कहूँ। और जी ये देखें वो वाले अंगूर हैं कि जिनको फ़ायज़ा ब्यूटी क्रीम की सख्त ज़रूरत है। मुंह पे इतने उन बेचारों के दाग धब्बे हैं। मैंने उसको कहा भी कि ये वाला आपने जो बंच है ना ये नहीं डालना है, उसके बावजूद उसने ये डाल दिया। और ये वो अंगूर हैं जो पानी के तेज़ बहाव की ताब ना लाते हुए अपने प्यारों से बिछड़ गए, मीन्स के गुच्छे से अलहदा हो गए। गुच्छा तो खैर पहले ही पौधे से अलहदा हुआ था, लेकिन फिर ये बेचारे उससे भी अलहदा हो गए। तो फिर मैं अब इनकी डंडियाँ उतार रही थी और उसके बाद ये जो सेवइयाँ हैं वो बन रही थी। पहले मैंने सोचा कि मैं खीर बनाती हूँ, लेकिन मसला ये है कि हमारे 3 घंटे के लिए गैस आती है और 3 घंटों में क्या-क्या चीज़ें मैंने बनानी थी। मैं कौन-सा कोई मैजिकल वूमन हूँ कि मेरे हाथ में कुछ जादू की छड़ी है कि मैं ऐसे घुमाऊँ और सारी चीज़ें बन जाती। खीर बनाने में थोड़ा टाइम लगता है। तो फिर मैंने सोचा कि सेवइयाँ बना लेती हूँ, ये सबसे सौखा और सीधा काम था। और ये इसमें बादाम और किशमिश और खजूरें जो थी वो मैंने डाली और मैंने कहा इनको थोड़ा-सा फ्राई करके इसमें डाल देती हूँ। खजूरों का मैं इस वजह से कह रही हूँ कि इस साल ना तो मेरी किसी मासी के पुत्र का ब्याह हुआ, तो ना ही किसी चाचे के पुत्र का। तो छुहारे कहाँ से आने थे? मीन्स के जब मुझे बिद्दी नहीं आई तो छुहारे कहाँ से आने थे? और इतने गरम मैंने बाज़ार से ला के करने क्या थे, इतने गरम छुहारे होते हैं। फिर मैंने कहा कि अगर छुहारे नहीं हैं तो कम से कम खजूर से काम चलाया जा सकता है, जो कि मैं खजूरें खाती हूँ। वो बड़ी सॉफ्ट सी थी। फिर भी मैंने काट के ना थोड़ी-थोड़ी इसमें डाल दी और बातें करने के चक्कर में मैंने इनको ज़्यादा ही जला लिया। वो कहा है ना किसी शायर ने कि एक ही सफ़ में खड़े हो गए महमूद व अयाज़, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज़। कहने का मतलब था शायर का, मतलब शायर इस शेर में ये कहना चाह रहा है कि जब ये अल्लम गलम सेवइयों के अंदर जाएगी ना तो ना पता चलना है कि कौन-सा बादाम है, कौन-सी किशमिश है और कौन-सी खजूर है। ना तो इनको पता लगना है कि ये किस में गए और ना ही प्राणों को पता चलना है कि ये क्या-क्या चीज़ें हमारे मुँह में आ रही हैं। कुछ बादाम मैंने इसमें डाले और जो 2 बादाम थे वो मैंने रहने दिए। मैंने कहा कि मेहमानों से बातें करने के लिए मेरे दिमाग को भी थोड़ी-सी ताकत चाहिए, तो मैंने ये 2 बादाम फिर बचा लिए और ये वो खजूर थी जो मैंने इसके अंदर डाली थी। ये बड़ी सॉफ्ट और बड़ी जूसी सी खजूर थी, वो मैं आपको दिखा रही हूँ। और जी, आप मेरा चूल्हा देख रहे होंगे कि जो बहुत ज़्यादा गंदा हो गया है। होता यूँ है कि टाइम कम और मुकाबला जब सख्त होता है तो फिर ऐसे ही होता है। फिर छोटे-छोटे किचनों में ऐसी बड़ी-बड़ी बातें जो हैं वो होती रहती हैं। खैर आई वाज़ किडिंग, क्योंकि ये जो 2 बादाम थे ना वो रह गए थे, मैं थक गई थी। मैंने कहा अब इनको क्या डालना, काफ़ी सारे बादाम जो हो गए हैं। और ये मेरी वाइट मटन हांडी जो है वो रेडी हो रही है, कहने का मतलब है कि बॉयल हो रही है। फिर इसके बाद इसका बाकी प्रोसेस जो होगा वो होगा। और इसके अंदर जो आपको एक ब्लैक कलर की चीज़ नज़र आ रही है ना, वो होता यूँ है कि जब मेरे बच्चे छोटे थे ना, जब इसको देखते थे तो फ़ौरन कहने लग जाते थे मम्मा कॉकरोच है, कॉकरोच है। एक दफ़ा रुशाने ने तो इतना शोर मचाया कि मामा ये कॉकरोच है। तो मैंने फिर इसका अंदर पेटा खोल के उसको दिखाया कि बहन ये कॉकरोच नहीं है, ये छोटी इलायची की बड़ी बहन है, मतलब बड़ी इलायची है। लेकिन इसकी शक्ल थोड़ी-सी काली है, मीन्स कि ये थोड़ी-सी स्याह फ़ार्म नस्ल से ताल्लुक़ रखती है। गोश्त के गुलाब जामुन जो थे वो मैं पहले ही रेडी कर चुकी थी, मीन्स के कोफ्ते मैंने पहले बना लिए थे, लेकिन मैं उसकी वीडियो नहीं बना सकी। उसकी वजह ये थी कि बारिशें 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 और लोड शेडिंग। तो बहुत ही क्या उसे कहते हैं आपड़-धापड़ पड़ी हुई थी, पता नहीं लग रहा था क्या करना क्या नहीं, और मुझे बड़ी भूख लगी हुई थी। तो फिर मैंने ना इस गोश्त में से थोड़ी सी यखनी निकाली और इसके अंदर रोटी भिगो ली।
हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस खाने को बड़ा पसंद करते थे। इसको सुरीत कहते हैं, मीन्स के शोरबे में भिगो के रोटी खाना। तो मुझे बड़ा पसंद होता है। वैसे मैं ब्लैक चनों का जो शोरबा होता है ना, उसके अंदर रोटी भिगो के खाती हूँ और मुझे बड़ी मज़ेदार लगती है। ये अलहदा बात है कि जब मैं खा रही होती हूँ तो मेरे बच्चे ज़रा भी पसंद नहीं कर रहे होते कि मम्मा हाय आप कैसे खाती हैं और क्या खा रही हैं आप। और जी ये मंगला डैम जैसा मेरा बड़ा सारा पतीला और ये पानी के स्विमिंग पूल में डुबकियाँ मारते हुए चावल जो कि मैंने बिरयानी के लिए भिगो के रखे थे। और जी ये आ गए हैं कबाब जो कि मैं फ्राई कर रही थी और कुछ कबाब फ्राई हो गए थे। वैसे जो कबाब फ्राई हो गए ना, उनकी शक्ल ऐसी है जैसे किसी ने ना वगाटी चपेड़ मार के किसी का मुंह सुजाया हुआ होता है, वैसी तरह के कबाब हैं। और जी ये वो बिरयानी है जिसका दम घुटने की वजह से उसको बड़ा पसीना आया हुआ है। और जी ये मेरे फ्रूट सैलेड की फ़ाइनल लुक। इसके अंदर बनानास और मैंगो और उसके बाद जो क्या उसे कहते हैं आड़ू, हाँ वो मैंने बाद में काट के डाला था। मीन्स के जब मेहमान आए थे तो उस टाइम मैंने काट के डाला, क्योंकि बनानास जो है ना वो थोड़े से डिस्कलर हो जाते हैं तो अच्छे नहीं लगते हैं। और वैसे मैंने जब सेब काटे थे, मीन्स के एप्पल काटे थे, तो फिर मैंने उसमें ना थोड़ा सा लेमन मिक्स कर दिया था। इसकी वजह से उनका कलर जो है वो ख़राब नहीं हुआ था। और मेहमान आ गए और जी जैसे मेहमान आए तो उसके बाद चिरागों में रोशनी ना रही। मीन्स के बिजली वाले हमारी बिजली ले गए, क्योंकि बाहर इतना ज़्यादा पानी था, इतनी ज़्यादा बारिश हो रही थी, ना नांगा जा रहा था ना टापा जा रहा था, वो वाला हिसाब हो रहा था। और जी मैंने कुछ वीडियो जो थी वो मिस कर दी थी भाग दौड़ में, क्योंकि मैं अकेली थी और भाग भाग के काम कर रही थी, तो बहुत सारी चीज़ों की जो वीडियो थी वो मिस हो गई। मतलब जो मैंने प्रेजेंटेशन की हुई थी चीज़ों की। ये मेरा सैलड था, वो मैंने बड़ा खूबसूरत सजाया हुआ था, वो प्रोणों ने खा लिया। और जी ये मेरी वाइट क्रीमी कढ़ाई आ गई है, पता नहीं आपको कैसी लग रही है, वैसे तो देखने में प्यारी लग रही है। और जी ये बिरयानी थी। और जी ये टाइटैनिक की तरह इसके अंदर कोफ्ते जो हैं वो अटलांटिक ओशन, शोरबे के अटलांटिक ओशन के अंदर डूबे हुए हैं। वो मेरा सैलड था और वो आ गए कबाब। जी मेहमानों से मुझे परवीन शाकर का एक शेर याद आ गया। वो कहती है कि बहुत से लोग थे मेहमान मेरे घर, लेकिन बहुत से लोग थे मेहमान मेरे घर, लेकिन वो जानता था कि है एहतमाम किसके लिए। बस जी बारिश और बिजली हमारे साथ यही ड्रामे करती रही। फिर मेरी भतीजी मेरे लिए कुछ गिफ्ट्स लेके आई थी। ये मेरा सूट था और मैं आपको फिर बाद में खोल के भी दिखाती हूँ। और ये आनिश की कॉर्ड थी, शॉपिंग कॉर्ड थी। वो उसके बाद बच्चों ने इसको सेट वेट किया था, लेकिन अभी तो खैर वो पैकिंग के अंदर ही थी। ये स्पेशली आनिश के लिए थी और आनिश पैसे भी दिखा रही है। ये रुशाने के और ज़िलैत के पैसे थे। और उसके बाद ये रूही की मेरी तरह की मीठी मीठी मिठाई थी जो कि मुझे बड़ी मज़ेदार लगती है। और मेरा सूट बड़ा प्यारा था, मुझे तो खैर सबसे ज़्यादा खुशी अपने सूट की हुई है। सना सफ़ीनाज़ का सूट था, इसका प्रिंट बड़ा ही खूबसूरत था। फिर इसको मैंने बाद में खोला और बड़े शौक़ से मैंने फिर इसकी वीडियो भी बनाई। अब मेरे बच्चे बेचारे इस इंतज़ार में बैठे हुए हैं कि मामा की वीडियो बने और उसके बाद हम जो हैं इस कॉर्ड को निकालें और उसको सेट करें। और जी फिर मैंने सोचा, वैसे तो मैं कपड़ों की कम ही वीडियो बनाती हूँ, तो लेकिन मैंने सोचा कि चलें ये गिफ्ट आया है तो तोहफ़ा है, क्योंकि बाहर भी रहमतें थीं अंदर भी रहमतें थीं, तो जो मेरी रहमतें मेरे लिए गिफ्ट लेके आई हुई थी, चले मैं आपको दिखा देती हूँ। ये उसका पैच था गले का और जी ये उसका प्रिंट है। मैं आपको इसका सारा प्रिंट दिखाती हूँ। मुझे प्रिंट वैसे बड़ा मज़ेदार लगा। मज़ेदार क्या लगा, मीन्स के खाने वाली चीज़ें इस पे बनी हुई थी। मैं आपको अभी दिखाती हूँ खोल के। तो ये इसका, हाँ जी ये इसके बाजू आ गए और बाजू पे डिज़ाइनर ने पता नहीं क्या सोच के जो है वो पाइनएप्पल बनाया। वो शायद ये सोच रहा होगा कि पाकिस्तान में एक तो पाइनएप्पल जो है वो रेयर मिलता है और उसके बाद थोड़ा सा एक्सपेंसिव भी होता है। तो आप खाएँ ना तो बस अपने बाजुओं पे लटकाएँ और खुश होके इसको ही देखें। और साथ में सूरजमुखी के फूल भी थे। और जी इसकी ऑफ वाइट शलवार आ गई है, ट्राउज़र शलवार जो भी आप बना लें। और ये इसके साथ शिफॉन का दुपट्टा था ऑफ वाइट और ब्लैक कलर का, जिसको देख के मुझे एकदम से ज़ेब्रे की फ़ीलिंग आनी शुरू हो गई। और बातों बातों में मैंने इसको खोल तो पूरा लिया था, लेकिन जब मैंने इसको पैक करना था तो मुझे बड़ी प्रॉब्लम हो रही थी, क्योंकि मैं जब अनपैक कर लेती हूँ तो मुझे वो चीज़ दोबारा पैक करनी नहीं आती है। तो बस फिर मैं इसी चक्कर में लगी रही। आनिश बहुत खुश थी कि मम्मा अपने सूट में लगे। उसने फ़ौरन जो है अपना वो डब्बा जो क्या है उसकी पैकिंग खोली है और वो दिखा रही है कि ये सारी मेरी वेजिटेबल्स हैं इसके अंदर शॉपिंग के लिए, जो जो मतलब इसके अंदर चीज़ें हैं। उसके स्टिकर्स थे और ज़िलैत जो था बड़े शौक़ से उसको सारा उसके स्क्रूज़ जो था वो लगा रहा था और कह रहा था मैं अभी इसको रेडी करके देता हूँ, क्योंकि मुझे पता था इसके बाद जब ये रेडी हो जानी थी उसके बाद इन दोनों की आपस में लड़ाई होनी थी। उसने कहना था ये मेरी है और उसने कहना था ये मेरी है, बस यही मसले मसाइल चलने थे। इन्हीं बातों में मैंने सूट पैक कर लिया
और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो मेरे चैनल पे न्यू है प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, और प्लीज़ अच्छे कमेंट्स भी कीजिएगा और बताइएगा कि मुझे किस किस्म की वीडियोस बनानी चाहिए, मुझे कैसे बोलना चाहिए, ताकि मैं अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश करूँ। और इसी के साथ मैं आप लोगों से चाहूँगी इजाज़त। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में बशर्ते ज़िंदगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।